नमस्कार। आज हम एक बहुत ही खास आध्यात्मिक स्रोत पर गहराई से चर्चा करने वाले हैं। जी। ये एक प्रवचन है जिसे मुरली कहते हैं। मतलब जैसे ईश्वर की बांसुरी से निकला सीधा ज्ञान। हाँ, बिल्कुल। परमात्मा के महावाक्य। हमारे पास जो अंश है उस पर तारीख तो 7 नवंबर 1925 लिखी है, पर बातें काफी वर्तमान की लगती हैं। शायद 2025 हो। हाँ, हो सकता है ये कोई टाइपो हो। हाँ, ये संभव है। तारीखों में कभी-कभी ऐसा हो जाता है स्रोतों में। पर हम स्रोत के आधार पर ही आगे बढ़ेंगे और जो इसके सिद्धांत हैं उन पर ध्यान देंगे। जी, माना जाता है कि ये ज्ञान शिव बाबा यानी परमात्मा ने मधुबन में दिया था। तो आज हमारा मकसद है इस मुरली से मुख्य शिक्षाओं और जो गहरी बातें हैं उनको समझना। बिल्कुल। खासकर संगम युग, आत्मा अभिमानी स्थिति और ये जो विश्व नाटक की समझ है इस पर। जी। और ये मुरलियां तो जैसे इस पूरे ज्ञान का आधार हैं। आज वाली मुरली में संगम युग का महत्व और ये जो आत्मस्थिति की बात है, इस पर काफी जोर है। हाँ, तो कोशिश करते हैं समझने की कि ये असल में है क्या और उनका मतलब क्या है हमारे लिए। हाँ, बिल्कुल। तो चलिए संगम युग से शुरू करते हैं। स्रोत कहता है कि ये समय संगम युग मनुष्यों के लिए सबसे अच्छा बनने का, मतलब अपनी बेस्ट पोटेंशियल तक पहुंचने का एक सुनहरा मौका है। जी। ऐसा क्यों कहा गया है? क्या खास बात है इसमें? देखिए, स्रोत के हिसाब से संगम युग इसलिए खास है क्योंकि यही वो वक्त है जब खुद परमात्मा, जिन्हें प्यार से बाप या शिव बाबा कहा गया है, हाँ, वो इस धरती पर आते हैं और मनुष्यों को साधारण नर से नारायण और नारी से लक्ष्मी बनाने की सीधी पढ़ाई पढ़ाते हैं। अच्छा, देवता बनाने की पढ़ाई। हाँ, बिल्कुल। और ये ज्ञान हर 5000 साल का जो चक्र है ना, उसके अंत में ही मिलता है। हर 5000 साल में? जी, ये वो संधि का समय है जब पुरानी पतित दुनिया खत्म हो रही है और नई पावन दुनिया सतयुग उसकी स्थापना हो रही है। अच्छा, इसीलिए इसे कल्याणकारी युग भी कहते हैं, क्योंकि यहाँ स्वयं परमात्मा आकर कल्याण करते हैं, परिवर्तन करते हैं। ये सिर्फ समय का बदलना नहीं है, ये आत्माओं की क्वालिटी का बदलना है। मतलब एक तरह का स्पिरिचुअल रेनेसां जो 5000 साल में एक बार आता है। ये सोच ही अपने आप में बहुत गहरी है। बिल्कुल। अच्छा, अब स्रोत एक और महत्वपूर्ण बात पर जोर देता है। विश्व नाटक का ज्ञान और ये कैसे दुख से मुक्ति दिला सकता है। कहता है कि दुनिया एक पहले से तय बना बनाया नाटक है। जी। ये सुनने में थोड़ा मतलब फेटलिस्टिक लगता है। इसका क्या मतलब है? हाँ, ये एक बहुत सेंट्रल टीचिंग है। स्रोत कहता है कि ये पूरी दुनिया एक अनादि, कभी न खत्म होने वाला ड्रामा है और हर आत्मा का पार्ट इसमें पहले से फिक्स्ड है। फिक्स्ड है। हाँ, और हर 5000 साल बाद बिल्कुल वैसे का वैसा रिपीट होता है। हूँ बहू। जी, हूबहू। लेकिन देखिए, इस ज्ञान का मकसद किसी को नियतिवादी बनाना नहीं है, बल्कि एक तरह की इमोशनल स्टेबिलिटी और शांति देना है। अच्छा। जब हम ये समझ जाते हैं कि जो भी हो रहा है वो इस बड़े नाटक का सीन है और हर आत्मा अपना अपना पार्ट बजा रही है, तो चीज़ों से थोड़ी डिटैचमेंट आती है। हम्म। स्रोत कहता है कि जब वो परमपिता परमात्मा, जो सुख का सागर है, वो हमें मिल गया है और हमें सुख का वर्षा मतलब विरासत दे रहा है, तो फिर रोने का या दुखी होने का कोई कारण ही नहीं रहता। तो क्या इसका मतलब ये है कि हमें कोशिश करना छोड़ देना चाहिए अगर सब पहले से तय है तो? हाँ, ये सवाल बिल्कुल आता है मन में। लेकिन स्रोत यहाँ एक बैलेंस बनाता है। नाटक फिक्स है, पर उस नाटक को साक्षी होकर देखना और परमात्मा की याद में रहकर अपनी स्थिति ऊंची बनाना, ये पुरुषार्थ है। अच्छा, पुरुषार्थ यहाँ आता है। हाँ, जो ज्ञानवान बच्चे हैं, जिन्हें बख्तावर बच्चे कहा गया है, वो ड्रामा को जानते हुए भी कोशिश करते हैं, पर फल के बंधन से मुक्त होकर। हम्म। वो समझते हैं कि हर सिचुएशन उनके अपने रूहानी विकास के लिए एक मौका है। इसीलिए वो किसी भी हालत में अंदर से रोते नहीं, परेशान नहीं होते। कि हलवा खाया और दूसरों को भी समझाया। जी। कहा कि आत्मा तो दूसरा शरीर ले लेती है, रोने से वापस थोड़ी ही आएगी। ये तो मतलब ज्ञान को एक्शन में लाने का एक एक्सट्रीम उदाहरण लगता है। बिल्कुल। और ये दिखाता है कि ज्ञान सिर्फ दिमाग की बात नहीं है, ये एक अंदर की शक्ति है जो इंसान को मुश्किल से मुश्किल हालात में भी शांत और स्थिर रखती है। सही बात है। ये मौत के डर और दुख पर जीत पाने का रास्ता है। ये समझना कि आत्मा अमर है और शरीर तो बस कपड़े की तरह है, ये दुख के असर को बहुत कम कर देता है। यही है ड्रामा की समझ का प्रैक्टिकल एप्लीकेशन, अपने इमोशनल रिएक्शन को ज्ञान से कंट्रोल करना। हम्म।
ये सोचने वाली बात है कि ज्ञान कैसे हमारे इमोशंस को बदल सकता है। अच्छा, चलिए अब आत्मा अभिमानी स्थिति पर आते हैं। जी। स्रोत कहता है परमात्मा मनुष्यों को नहीं, आत्माओं को समझा रहे हैं। ज्ञान का सागर शिव बाबा है और इस वक्त रूहानी बाप से रूहानी बच्चों को वर्षा मिल रहा है। इसलिए जिस्मानी अहंकार मतलब देह अभिमान छोड़ना है। हाँ। ये शब्द आत्मा अभिमानी, देही अभिमानी, जिस्मानी अहंकार, इनका क्या मतलब है? ये इस ज्ञान का सार है, एसेंस है। आत्मा अभिमानी या देही अभिमानी होने का मतलब है खुद को ये शरीर ना समझना, हाँ, बल्कि इसके अंदर जो अविनाशी चेतन शक्ति का बिंदु है यानी आत्मा, वो समझना। और इसका उल्टा है देह अभिमान या जिस्मानी अहंकार, जिसमें इंसान खुद को शरीर या उससे जुड़े रिश्ते, पोजीशन, अचीवमेंट्स ये सब समझता है। स्रोत कहता है परमात्मा आत्माओं से बात कर रहे हैं, क्योंकि आत्मा ही तो ज्ञान लेती है, संस्कार लेकर जाती है। जब हम खुद को आत्मा समझते हैं तभी हम अपने रूहानी पिता परमात्मा से जुड़ पाते हैं और उनसे वो अविनाशी ज्ञान और शक्तियों की विरासत वर्षा ले सकते हैं। तो ये सिर्फ एक विचार नहीं बल्कि एक प्रैक्टिस है। इसे कैसे करें, खासकर रोज की जिंदगी में जब इतने व्यस्त होते हैं? हाँ, ये लगातार अभ्यास की बात है। स्रोत साफ कहता है कि खुद को आत्मा समझकर परमात्मा यानी बाप को याद करना है। इसी याद को योग या ध्यान कहा गया है। अच्छा, ये याद ही योग है। जी, ये कोई कर्मकांड या फिजिकल एक्सरसाइज नहीं है, बल्कि मन और बुद्धि का परमात्मा के साथ एक प्यार भरा कनेक्शन जोड़ना है। स्रोत कहता है कि इसी याद की अग्नि से आत्मा पर जन्म जन्म के जो विकर्म यानी पाप कर्म जड़े हैं, उनका बोझ खत्म होता है। विकर्म विनाश होते हैं। हाँ, और आत्मा पावन बनती है। और सबसे जरूरी बात यह है कि ये अभ्यास अपना रोज का काम करते हुए, धंधातोरी करते हुए भी करना है। काम करते हुए? जी, ये जंगल में जाने या सब छोड़ने की बात नहीं है। ये मन की स्थिति बदलने की बात है। कर्म करते हुए भी मन से परमात्मा से जुड़े रहना, इसे कर्म योग कहा गया है। यानी कर्म करते हुए भी मन से डिटैच्ड और परमात्मा से कनेक्टेड रहना। यह अभ्यास सुनने में ही चुनौतीपूर्ण लगता है तो, पर संभव है। धीरे धीरे अभ्यास से होता है। अच्छा, अब परमात्मा की महिमा पर आते हैं। स्रोत शिव बाबा को सत्य, चैतन्य, सच्चित आनंद स्वरूप बताता है और साफ कहता है कि ये महिमा ब्रह्मा, विष्णु, शंकर या किसी मनुष्य की नहीं है। क्यों? देखिए, स्रोत के अनुसार शिव बाबा निराकार हैं, ज्योति बिंदु परमात्मा हैं। वो जन्म मरण के चक्कर से परे हैं। परे हैं। हाँ, वही ज्ञान, शांति, प्रेम, आनंद के सागर हैं। ब्रह्मा, विष्णु, शंकर ये सूक्ष्म लोक में रहने वाले देवता हैं, जिन्हें परमात्मा रचते हैं। वो खुद परमात्मा नहीं है। अच्छा। और मनुष्य तो शरीरधारी हैं, कर्मों के बंधन में आते हैं। इसलिए जो सबसे ऊंची महिमा है, सत्य होना मतलब हमेशा रहना, चैतन्य होना और सत चित आनंद स्वरूप होना, ये सिर्फ एक निराकार परमात्मा, सुप्रीम सोल की ही हो सकती है। वही एक सबसे ऊंचे भगवान है। और उनकी भूमिका क्या बताई है? उनकी मुख्य भूमिका है पतित पावन, यानी गिरी हुई अपवित्र आत्माओं को फिर से पावन, पवित्र बनाना। पतित पावन? जी, वो भक्तों को जिन्हें स्रोत में कभी-कभी सीताएं भी कहा है, क्योंकि वो परमात्मा रूपी राम से बिछुड़ी हुई हैं। हाँ हाँ। उन्हें दुख से मुक्ति और जीवन मुक्ति का फल देने वाले एकमात्र दाता हैं। स्रोत इस पर भी ध्यान दिलाता है कि लोग भक्ति में पुकारते तो हैं पतित पावन आओ, पर समझते नहीं कि पतित कौन है और पावन बनाने वाला कौन। इसी से जुड़ा वो है ना कि पतित पावन सीताराम कहना ठीक है, पर रघुपति राघव राजा राम पर स्रोत टिप्पणी करता है। इसका क्या कारण है? हाँ, स्रोत का तर्क ये है कि पतित पावन सीताराम में भक्त सीता अपने उद्धार करने वाले परमात्मा राम शिव को पुकार रही है। ये मीनिंगफुल है। अच्छा। लेकिन रघुपति राघव राजाराम, ये त्रेता युग के राजाराम का आह्वान है। वो परमात्मा नहीं थे, वो एक पुण्यात्मा थे, राजकुमार थे। स्रोत कहता है कि लोग अक्सर बिना अर्थ समझे बस धुन या परंपरा के हिसाब से जपते रहते हैं। यहाँ जोर है अर्थ समझकर, सही पहचान से परमात्मा को याद करने पर, सिर्फ मैकेनिकली नाम जपने पर नहीं। हाँ, ये ज्ञान मार्ग की खासियत है, समझ पर आधारित भक्ति। बिल्कुल। ये समझ पर आधारित भक्ति वाली बात महत्वपूर्ण है। अच्छा, स्रोत गीता के ज्ञान के बारे में भी एक अलग नजरिया रखता है। जी। कहता है कि गीता का सच्चा ज्ञान कृष्ण ने नहीं, शिव बाबा ने दिया। ये तो पारंपरिक मान्यता से बहुत अलग है। हाँ, ये इस ज्ञान की एक फंडामेंटल टीचिंग है। इसके अनुसार श्री कृष्ण तो सतयुग के पहले प्रिंस थे, एक संपूर्ण पावन आत्मा, देवता। हाँ। वो खुद ज्ञान देने वाले परमात्मा नहीं थे। परमात्मा शिव तो निराकार हैं। वो इस चक्र के अंत में संगम युग पर प्रजापिता ब्रह्मा के तन में आकर गीता का सच्चा ज्ञान देते हैं।
ब्रह्मा के तन में आकर। जी, जिससे आत्माएं अपने असली स्वरूप को पहचाने और विकारों पर जीत पाएं। स्रोत कहता है, आत्मा अविनाशी है, ये शरीर तो बदलता रहता है, कपड़े जैसा। आत्मा का नाम मतलब पहचान कभी नहीं बदलती, शरीरों के नाम बदलते हैं। अच्छा। ये ज्ञान आत्मा को उसके अमर स्वरूप की याद दिलाता है। और ये ज्ञान और भक्ति मार्ग के तरीकों में फर्क कैसे दिखाता है? जैसे वो देवी देवताओं के शस्त्रों वाली बात। हाँ, वो भी दिलचस्प है। स्रोत बताता है कि भक्ति मार्ग में देवियों देवताओं को स्थूल हथियार दिखाते हैं, जैसे काली माँ को खड्ग या दुर्गा माँ को बहुत सारे शस्त्र। हाँ, दिखाते हैं। पर असल में वो हिंसा के प्रतीक नहीं थे। वो देवताएं तो अहिंसक थीं। वो वास्तव में ज्ञान के शस्त्रों के प्रतीक हैं। ज्ञान के शस्त्र। हाँ, ज्ञान की तलवार या कटारी, जिससे आत्मा अपने अंदर के 5 विकारों काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार पर जीत पाती है। भक्ति में धीरे धीरे इन सिंबल्स का मतलब स्थूल हो गया। ज्ञान मार्ग इनके रूहानी राज खोलता है। अच्छा, सृष्टि चक्र की बात भी आई थी। सतयुग त्रेता में पूज्य और द्वापर कलयुग में पुजारी। इसे थोड़ा और समझाएंगे? जी, स्रोत 5000 साल के एक चक्र की बात करता है। इसके 2 हिस्से हैं। पहला आधा सतयुग और त्रेता युग, वो स्वर्ग है। वहां आत्माएं अपने असली दैवी गुणों से भरपूर, पवित्र, सुखी होती हैं। वो पूज्य देवता होते हैं। पूज्य। हाँ, फिर चक्र का दूसरा आधा आता है, द्वापर और कलयुग। इसमें आत्माएं देह अभिमान में आने लगती हैं, धीरे धीरे अपनी शक्तियां खो देती हैं, विकारों में फंस जाती हैं, दुखी हो जाती हैं। तब वो क्या करती हैं? उन्हीं अपने पूर्वज देवताओं की मूर्तियां बनाकर पूजने लगती हैं। अच्छा, पुजारी बन जाती हैं। बिल्कुल, पुजारी बन जाती हैं। इसे भक्ति मार्ग कहा है। अब संगम युग में परमात्मा शिव बाबा फिर से आत्माओं को ज्ञान देकर पुजारी से पूज्य बना रहे हैं, जबकि रावण यानी माया या 5 विकार वो आत्माओं को पुजारीपन में ही उलझाए रखता है। और ये ज्ञान शास्त्रों में क्यों नहीं है? ऐसा स्रोत क्यों कहता है? स्रोत का कहना है कि ये ज्ञान स्वयं ज्ञान के सागर परमात्मा सीधा दे रहे हैं, इसलिए ये किसी इंसान के लिखे शास्त्र में बंधा नहीं है। डायरेक्ट है। हाँ, डायरेक्ट। परमात्मा कहते हैं कि वो सारे वेद शास्त्रों को जानते हैं। वो भक्ति मार्ग की सामग्री हैं जो द्वापर से शुरू होती हैं, लेकिन परमात्मा का ज्ञान उन सबसे आगे है। ये सृष्टि के आदि, मध्य, अंत और आत्मा परमात्मा के असली रहस्य को बताता है, जो शास्त्रों में पूरी तरह से नहीं है। ये अनुभव का ज्ञान है, प्रत्यक्ष ज्ञान है। एक और अनोखी बात है ब्राह्मण कुल की। परमात्मा ब्रह्मा द्वारा ब्राह्मण कुल रचते हैं, जिसे मुख वंशावली कहा गया है। ये क्या है? ये एक आध्यात्मिक परिवार बनाने का सिंबल है। स्रोत के अनुसार परमात्मा शिव पहले ब्रह्मा के तन में आते हैं और उनके मुख से ज्ञान सुनाते हैं। ब्रह्मा के मुख से? जी। अब जो इस ज्ञान को सुनकर अपनाते हैं, पवित्र जीवन का व्रत लेते हैं, वो ब्रह्मा के मुख से रचे हुए बच्चे यानी ब्राह्मण कहलाते हैं। अच्छा, ये जन्म वाली जाति नहीं है? बिल्कुल नहीं। ये कर्म और धारणा पर आधारित एक स्पिरिचुअल फैमिली, एक कुल है। प्रजापिता ब्रह्मा इस नए ईश्वरीय परिवार के पिता हैं और सभी ब्राह्मण भाई बहन। ये मुख वंशावली है, फिजिकल जन्म की वंशावली नहीं। ब्रह्मा की बेटी सरस्वती का भी जिक्र आता है। वो मुख्य ज्ञान धारण करने वाली आत्मा का प्रतीक है। इसी से जुड़ा माला का रहस्य भी है, रुद्रमाला और विजयमाला। ये क्या है? ये मालाएं परमात्मा के बच्चों की मेहनत और उनके पद का प्रतीक हैं। रुद्रमाला शिव यानी रुद्र के गले की माला मानी जाती है। हाँ। इसमें वो आत्माएं आती हैं जो संगम युग में बहुत मेहनत करके, पुरुषार्थ करके परमात्मा को याद करती हैं, पवित्र बनती हैं। ये माला गुप्त रहती है? इसे जपा जाता है, याद किया जाता है। अच्छा। फिर यही आत्माएं जब सतयुग में राज्य करती हैं तो वो विजयमाला बन जाती हैं, जो विष्णु के गले की माला के रूप में फेमस है। ये उनके राज्य अधिकार का सिंबल है। माला में दानों का नंबर उनके पुरुषार्थ के हिसाब से होता है। और शिव बाबा कहाँ हैं इस माला में? शिव बाबा इस माला से न्यारे हैं। वो माला के ऊपर फूल जैसे हैं। फूल? हाँ, वो जन्म मरण के चक्र में नहीं आते। वो तो आत्माओं को माला में पिरोकर वापस अपने परम धाम चले जाते हैं। वो बीज हैं, बाकी सब जैसे पेड़ और उसकी मालाएं। वो ब्रह्मा के तन का आधार लेते हैं ज्ञान देने के लिए, पर वो खुद ब्रह्मा नहीं बनते। ये पुरुषार्थ और उसके फल के क्रम को काफी साफ करता है। अच्छा, अब आखिरी मुख्य बिंदु पर आते हैं, विकारों पर विजय और पवित्रता। जी। स्रोत कहता है आदि सनातन देवी देवता धर्म की स्थापना के लिए पवित्र बनना जरूरी है। माया पर जीत पाकर जगत जीत बनना है। हाँ, पवित्रता तो इस ज्ञान का फाउंडेशन है। देवता बनने का मतलब ही है सर्वगुण संपन्न,
16 कला संपूर्ण, संपूर्ण निर्विकारी बनना। माया, जिसे 5 विकारों काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार का मिलाजुला रूप कहा है, वही आत्मा को गिराती है, पतित बनाती है। परमात्मा ज्ञान और याद की शक्ति देकर इन विकारों पर जीत पाने का तरीका सिखाते हैं। अच्छा। इसमें ये विकार ज्यादा होते हैं, उन्हें श्रोत आसुरी संप्रदाय कहता है। परमात्मा से ज्ञान सुनकर उसे जीवन में अपनाकर इन विकारों को जीतकर ही आत्मा दैवी संप्रदाय की बनती है और जगत जीत कहलाती है। ये असल में आत्मा की अपने ही नेगेटिव संस्कारों पर जीत पाने की कहानी है, एक अंदर की लड़ाई है। और इसमें पुरानी दुनिया और पुराने शरीर के संन्यास की बात भी है। इसका क्या मतलब है? ये बुद्धि का संन्यास है, घर-बार छोड़ने वाला संन्यास नहीं। अच्छा, बुद्धि का। हाँ, मन और बुद्धि से पुरानी दुनिया मतलब कलयुग, पुराना देह अभिमान, पुराने व्यर्थ संस्कार, इनसे डिटैच होना। ज्ञान ये समझ देता है कि ये दुनिया और ये शरीर तो खत्म होने वाला है, अब बदलने का टाइम है। इसलिए बुद्धि में नई दुनिया, सतयुग और अपने पावन स्वरूप का लक्ष्य रखना है। जैसे मंदिरों में जाकर देवियों की महिमा गाते हैं ना, कि आप सर्वगुण संपन्न हैं, संपूर्ण निर्विकारी हैं। हाँ, गाते हैं। तो बाप अब बच्चों को फिर से वैसा ही बनने की प्रेरणा और शक्ति देते हैं। ये पुराने का त्याग और नए को अपनाने का आह्वान है। तो अगर हम इस पूरी चर्चा को समेटें तो मुख्य सार क्या निकलता है? क्या है मेन टेकअवेज? देखिए, मुख्य सार यही है कि ये संगम युग परमात्मा का दिया हुआ एक बहुत ही खास असाधारण मौका है। इस समय परमात्मा खुद आकर आत्माओं को उनके सच्चे स्वरूप का ज्ञान देते हैं, उन्हें पवित्र बनने का तरीका सिखाते हैं और 5000 साल के विश्व नाटक का राज समझाते हैं। जी। इस ज्ञान को अपनाकर आत्मा अभिमानी स्थिति में टिककर परमात्मा को लगातार याद करके और अपने विकारों पर जीत पाकर कोई भी आत्मा मनुष्य से देवता बन सकती है और आने वाले सतयुगी दुनिया का राज्य भाग्य पा सकती है। ये पतित से पावन बनने का सफर है, जो ज्ञान और योग यानी याद के अभ्यास से ही संभव है। श्रोत के आखिर में एक वरदान और एक अव्यक्त इशारा भी था। वरदान था कंट्रोलिंग पावर द्वारा 1 सेकंड के पेपर में पास होने वाले पास विद ऑनर भव। इसका क्या भाव है? ये मन और बुद्धि पर कंट्रोल की पावर को दिखाता है। वरदान कहता है कि जो आत्मा 1 सेकंड में चाहे तो इस शरीर में आकर कर्म कर ले और अगले ही सेकंड शरीर से न्यारी होकर आत्माभिमानी अव्यक्त फरिश्ता स्थिति में टिक जाए। अच्छा, स्विच करने की क्षमता। हाँ, बिल्कुल। ऐसी कंट्रोलिंग पावर जिसके पास है, वही जीवन के आखिरी और अचानक आने वाले इम्तिहानों, पेपर्स में सम्मान के साथ पास विद ऑनर पास होगी। ये स्विच करने की क्षमता ही मास्टरी है। और अव्यक्त इशारा था अशरीरी और विदेही स्थिति का अभ्यास बढ़ाओ। हे अर्जुन बनो। अर्जुन की कौन सी विशेषताएं बताई गई हैं? अर्जुन यहाँ एक आइडियल योगी स्टूडेंट का प्रतीक है। उसकी विशेषताएं बताई हैं: हमेशा खुद को अविनाशी बिंदी आत्मा याद रखकर विजयी बनना, नष्टो मोहा मतलब मोह से परे और स्मृति स्वरूप बनना, हमेशा परमात्मा का ज्ञान गीता ज्ञान सुनने और मनन करने वाला होना, और जीते जी इस पुरानी दुनिया और देह से बेहद का वैराग्य रखना। बेहद का वैराग्य। जी, ये गुण अशरीरी और विदेही स्थिति यानी आत्माभिमानी स्थिति को पक्का करने में मदद करते हैं। तो ये अर्जुन का उदाहरण और वो 1 सेकंड में विस्तार से सार में जाने की कंट्रोलिंग पावर, ये दोनों ही अभ्यास पर बहुत जोर दे रहे हैं। बिल्कुल। ये दिखाता है कि आध्यात्मिक तरक्की सिर्फ ज्ञान सुनने से नहीं होती, उसे जीवन में उतारने, अभ्यास करने और उस पर मास्टरी हासिल करने से होती है। ये अंदर की शक्तियों को जगाने का प्रोसेस है। तो आज के श्रोताओं के लिए अंतिम विचार भी शायद इसी से जुड़ता है। श्रोत अर्जुन की विशेषताओं पर और एक पल में सूक्ष्म अशरीरी और स्थूल शरीरधारी अवस्थाओं के बीच स्विच करने की इस कंट्रोलिंग पावर पर इतना बल दे रहा है। जी। तो इस संदर्भ में हम अपने जीवन के इस नाटक में स्मृति स्वरूप बनकर विजयी होने और इस नियंत्रण शक्ति का अभ्यास करने की कोशिश कैसे कर सकते हैं? इसका हमारी व्यक्तिगत जिंदगी में हमारी शांति और स्थिरता के लिए क्या मतलब हो सकता है? ये एक गहरा सवाल है जिस पर हम सब सोच सकते हैं। बिल्कुल, मनन करने योग्य बात है ये।